नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। गर्मी बहुत है आजकल। काम करो वहाँ गर्मी, योगा करो वहाँ गर्मी, जिम में अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ गर्मी। अच्छा, खूब पसीना आता है, ठीक है। योगा के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, जिमिंग के दौरान पसीना आए, काम करते हो पसीना आए, अच्छी बात है। लेकिन हर वक्त हर समय गर्मी लगना, घबराहट होते रहना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। अगर एसी ना हो, कूलर ना हो, पंखे ना हो, तो हम सबकी लाइफ, बच्चों से लेके जवान बूढ़े, सबकी लाइफ रुक सी जाती है। अभी तो खैर लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों के अंदर हैं। जब भी हमें काम पे बाहर जाना होता है डेली रूटीन लाइफ में, तो इतनी परेशानी रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स होते हैं, नोट्स आते हैं कि आप 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बाहर ना जाएं, आपको सनस्ट्रोक लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर जगह ये कोशिश करते हैं कि हमें जहाँ भी हम जाएं वहाँ हमें एसी मिल जाए, कूलर मिल जाए, पंखा मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए। इस गर्मी की वजह से हम लोग आइस की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। चिल्ड कोला, चिल्ड जूस, चिल्ड आइसक्रीम, ये सब खाते हैं और ये सब कहीं ना कहीं हमारी सेहत को खराब करते हैं। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि गर्मी से बचने के लिए आयुर्वेद में भी बहुत कुछ दिया हुआ है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। उसमें से 2 चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगी। 2 तरह के प्राणायाम। तो क्या प्राणायाम से भी हम अपने आप को ठंडा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। प्राणायाम मतलब एक लोकल टर्म में अगर बात करें तो प्राणों का आयाम, सांस को खींचना, रोकना और फिर छोड़ देना, एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है। लेकिन आयुर्वेद में गर्मी से बचने के लिए 2 स्पेशल प्राणायाम बताए गए हैं। मैं बाकी प्राणायाम के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ उन्हीं 2 प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो कि हमें इस गर्मी से राहत दे सकता है। सबसे पहले मैं उन 2 के नाम बता देती हूँ आपको। एक है शीतकारी और एक है शीतलीकरण। दोनों में बस जरा सा अंतर है। तो देखिए, जब भी हमें शीतकारी करना है तो या शीतलीकरण करना है, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम जिस पोजीशन में बैठे हैं, रिलैक्स होके सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन मीन्स आप चेयर पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठ लीजिए। आप पलथी मार के बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, आप वैसे बैठ लीजिए। आप खड़े हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप वहां कर सकते हैं, बशर्ते इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। शीतलीकरण कैसे करना है? हम बैठ जाएंगे रिलैक्स होके। इसमें आपकी कोई मुद्रा जरूरी नहीं है, जहां है वैसे बैठें। तो देखिए, मेरे दांतों पे ब्रेसेस लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगी। तो क्या होगा कि अपने दांतों को ना ऐसे क्लेंच कर लें, आपस में जोड़ लें लाइक दिस, और जीभ को उससे थोड़ा पीछे रखें, एकदम अपनी अंदर वाले दांतों से उसे चिपका के नहीं रखना। और इस तरीके से सांस लेनी है, सांस खींचनी है। सांस को आपने खींच के रखना है, खींचा, उसे रोकिए और फिर उसे नाक से निकालिए। ये बात याद रखने वाली है कि जब भी हम शीतकारी कर रहे हैं तो हमें ऐसे हिसिंग साउंड निकालते हुए दांतों के बीच की जो जगह होती है, यहां से हवा को अंदर खींचना है, जो कि महसूस करना है हमारे टंग से लगते हुए जाए हमारे गले तक और अंदर पेट तक, इसकी फीलिंग आनी चाहिए। और उसे रोकना है और फिर नाक से निकालना है। यानी कि जब हम उसे ब्रीथ इन कर रहे हैं तो हमें मुंह से करना है क्लेंच टीथ के साथ, और जब हमें ब्रीथ आउट यानी एक्सेल कर रहे हैं तो वो हमें दोनों नाक से निकालना है, मुंह से नहीं निकालना है। तो इसके कितने राउंड कर सकते हैं हम? स्टार्टिंग में इसके 5 राउंड से शुरू करते हैं, एक बार में 5 बार। आप दिन में इसको 2-3 बार कर सकते हैं, लेकिन इसको 10 से ज्यादा बार नहीं करना। जिनको बीपी का इशू रहता है, जैसे जिनका बीपी काफी लो रहता है, उनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको गले में दर्द हो, जुखाम हो, सर्दी हो, निमोनिया हो, ऐसे लोगों को शीतकारी प्राणायाम नहीं करना है। और जिनका बीपी भी लो है वो भी इसको ना करें। ये तो बात रही शीतकारी। अब जो दूसरा प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूँ वो है शीतलीकरण। शीतलीकरण और शीतकारी में जरा सा अंतर है, वो मैंने बताया था। वो अंतर क्या है? पहले वाले में यानी शीतकारी में हमने अपने दांतों को क्लेंच कर लिया था, आपस में भींच लिया था, जिसे कहते हैं दबा लिया था, और सांसों को खींचा था। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें अपना टंग का यूज करना है। टंग को कैसे यूज करना है? लुक एट माई पोजिशन। बच्चे, हम छोटे से बच्चों का चिल्लाते हैं ना, तो हमें ऐसे नहीं चिढ़ाना, हमें कैसे करना है? दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेना है और मुंह को बंद कर लेना है, जिसमें से कि हमारी टंग बाहर को निकली हुई दिखे ऐसे। ऐसे सांस को रोकना है, खींचना है, ठीक है। और नाक से निकालना है।
देखिए शीतकारी में सांस खींचा, रोका, निकाला नाक से। शीतलीकरण में इसके हम 5 से 10 बार या 6 से 12 बार, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। दिन में 2 से 3 बार करें। इसकी भी वही कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि जिनका भी बीपी लोअर साइड में रहता है उनको नहीं करना है। जिनको भी सर्दी जुखाम है, निमोनिया है, एस्थमा है, उनको नहीं करना है। इसका एक और बेनिफिट जो हमारे दूसरे ऑर्गन पे पड़ता है वो हमारे पित्त से रिलेटेड ऑर्गन पे पड़ता है, यानी कि हमारे लीवर और स्प्लीन, इन दोनों में भी जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत बहुत हेल्पफुल होता है और इसके बड़े कारगर रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं अगर कोई इसको रेगुलर करे। और ये शीतलीकरण और शीतकारी, ये दोनों प्राणायाम विंटर्स के मौसम में नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के लिए बनाए गए हैं या ऐसे प्रदेश जहां की गर्मी होती है। आशा करती हूँ कि ये दोनों शीतकारी और शीतलीकरण प्राणायाम की आप प्रैक्टिस करेंगे और फील करेंगे कि कैसे हॉट फ्लैशेस से आपको छुटकारा मिल रहा है। जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, उस वक्त भी आपको इसके लाभ देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइए। लेकिन एक बात और, कईयों ने मुझे बोला कि हमने ये किया, हमको इसका फ़ायदा नहीं दिखा। फ्रेंड्स, जब तक कि आप किसी भी चीज़ को रूटीन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप सच में किसी भी चीज़ की, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को सनस्ट्रोक से बचाएं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसके बेनिफिट्स को नोट करेंगे और बाद में मुझे बताएंगे कि आपको कैसे इफ़ेक्ट मिले। सो दोस्तों, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सनस्ट्रोक से अपने आप को बचाते रहिए और जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने आपको बताए हैं उनको भी पालिए, उनको भी फॉलो कीजिए कि किस में करना है, किस में नहीं करना है और अपने आप को हेल्दी रखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ। नमस्कार, धन्यवाद।